वो टांग पर टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। उसकी लाश को भी उसको एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो है वो हिम्मत से और उन्होंने इसको एक्सपोज किया। वो वीडियो आपको याद है कि आपने वो देखा होगा कि जो सर्विसेज हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड सामने आया, जिसके अंदर जिस गाड़ी के अंदर जिले शाह को जो है वो डालकर वहाँ पहुँचाया गया, वो किसकी गाड़ी थी वो भी सामने आ गई। उसके ऊपर बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केस जो है उसकी डिटेल्स पूरी पब्लिक के सामने है। लेकिन शानदाना गुलजार ने जो अब एक एमएनए है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर, और उसने कहा कि मरीम नवाज की कोई ऑडियो है जिसके अंदर वो कह रही हैं कि जिले शाह की, अल्लाह माफ़ी दे, गाड़ी के ऊपर से जो है वो उसकी लाश के ऊपर से 3-4 दफ़ा गाड़ी गुजारी जाए। ये हरकतें सियासी गिद्ध करते हैं पीटीआई के। नून लीग के अंदर लाशों को नोचना, लाशों पर सियासत करना और लाशें हासिल करना कभी मतवा नज़र नहीं रहा। और अब जो है मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्ड किया था और मैंने कहा था कि इनफ इज़ इनफ, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल किया, वो आपको याद है ना इमरान खान, वो मुझे कान में किसी ने कहा था 35 पंक्चर, मैंने कह दिया। वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर मुझे किसी ने बताए थे, कह दिए। लेकिन अब सो मच सो कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है, झूठी प्रोपेगेंडा को करते करते जो जिसका दिल चाह रहा है वो बैठ के इल्ज़ाम लगा रहा है, जो जिसका दिल चाह रहा है वो बात कर रहा है और उसके बाद घर चले जाते हैं। तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है और मोहतरमा जो है उनको बुलाया गया है। अब जब आपने एक इतनी बड़ी बात एक मीडिया के थ्रू आपने लोगों के साथ की है, अब शानदाना गुलजार साहिबा भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो का जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना, फिर सियासी इंतकाम। आप हरकतें ऐसी करते हैं, आपकी बदतमीजी, आपके इल्ज़ामात, आपकी कीवी करैक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त कर करके अब इनफ इज़ इनफ। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शानदाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा वो उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगी। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल चाहा, मैंने ये कह दिया, मैं वैसे चिमचिमाती हुई आई, मैंने कुछ भी कहा और मैं घर चली गई। अब आपको ना औरत कार्ड इस्तेमाल करने देंगे, ना सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल करने। अगर आपको आपको प्रोपेगेंडा करने का शौक है, झूठे प्रोपेगेंडा पर, उसको फेस करें। ये अब से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी PMLN की तरफ से। और वज़ीर आला पंजाब के बारे में किसी ने भी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैंने बहुत मुद्दबाना गुजारिश मैंने पहले भी की थी, मैं आज भी मुद्दबाना ही करूँगी। लेकिन मैंने कहा था कि अब ये नहीं चलेगा, मेरा दिल चाहा मैंने ये कह दिया, मैंने फलाने ने सुना मैंने ये कह दिया। अब जो आप बात करेंगे उसका या तो आप सबूत ला के उसको साबित करेंगे, वरना फिर आपको जो है ये अब अदालतों को भी देखना चाहिए। मेरी मौजूद अदालतों से भी गुजारिश है कि खुदा के लिए सिर्फ एक शख्स जो है वो किसी सियासी पार्टी से, किसी फेवरेट सियासी पार्टी से अगर उसका ताल्लुक है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ भी कहने की इजाज़त दे दी जाएगी, उसको कुछ भी करने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर आप जो है, जब आपसे कानून पूछता है, जब कानून आपसे सबूत मांगता है, फिर आप सियासी इंतकाम का झंडा लेके बाहर निकल आते हैं। तो ये नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि शानदाना गुलजार साहिबा अब FIA में पेश होंगी और जाकर जो उन्होंने कहा है, जो ऑडियो उनके पास है, वो बराए मेहरबानी ज़रा ऑडियो जो है वो जमा करा दें और जो उसके ऊपर उसका फोरेंसिक भी हो जाएगा अगर कोई ऑडियो है तो, और जो यकीनन इनके पास नहीं है। शानदाना गुलजार ने मुकम्मल तौर पर लग़्व और बेमानी, बेसरोपा इल्ज़ाम लगाया है और ये डेफामेशन के जो लॉज हैं ये भी यकीनन मेरी गुजारिश होगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली ये जो हमारी इस वक्त की कौमी असम्बली है, ये हमारे मंशूर के अंदर भी शामिल था, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था कि डेफामेशन लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक टाइमलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन के अंदर उनका फैसला होना चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान और उसकी पार्टी को खुली छुट्टी है, जिसकी मर्जी पकड़ी उछाड़ ले, उनकी जिसको दिल चाहे उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। कत्ल के इल्ज़ामात आपके ऊपर है, जिले शाह के कत्ल का बात करते हुए आपको डूब मरना चाहिए शर्म से। उस कारकुन की, एक तो आपने खुद, आपके लोगों ने उसको मारा, मारने के बाद यास्मीन राशिद का किरदार याद नहीं, वो बंदा बता चुका है जो गाड़ी पे लेके गया था कि मैंने तो यास्मीन राशिद को उसी वक्त बता दिया था कि ये हमसे हो गया है। यास्मीन राशिद भी उस पर पर्दा डाल के बैठ गई। फिर जब यास्मीन राशिद के बारे में बात करें फिर कैंसर कार्ड आ जाता।
ये नहीं हो सकता। कानून के अंदर खवातीन को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। कानून के अंदर किसी मरीज के लिए इम्यूनिटी हासिल नहीं है कि वो उसके पास इम्यूनिटी है वो जो मर्जी बोल दे, या इस मुल्क के अंदर जो है वो पीटीआई को कुछ भी बोलने की आदत जो पड़ी हुई है, अब नहीं होगा। ये आदत जो आपको पड़ी है इसकी तस्हीह अब हमें कराने का तरीका आ गया है, और इंशाल्लाह ताला शंदाना गुलजार साहिबा ये आपको साबित भी करना है, वरना आपको कानून का सामना करना है। मैं आपको भागने नहीं दूंगी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ। ऐसा जी, ये बताइएगा क्या अब जो ट्रेंड शुरू हो चुका है, चाहे वो हुकूमती जमात हो या पिछले द्वार की हुकूमत हो, अब की हुकूमत हो या अपोजिशन हो, क्या ऐसे रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं सोशल मीडिया के लिए कि जो आज़ादाना तौर पर देखिए, मैं सबसे ज़्यादा कानून बनाया जा रहा है? मैं सबसे ज़्यादा आज़ादी इजहार राय की जो है ना वो मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा उसके लिए उसकी हामी हूँ।